नमस्ते पाइसीज मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीज। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10। मैं आपकी पूरी एनर्जी सिलेक्ट करूंगी, बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में अगर आप स्टक हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस कैसी रहेगी एज अ कपल। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। पाइसिस मीन राशि, पाइसिस मीन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइसिस मीन राशि। स्पाइसीज अगर कहूँ तो कुछ एडिक्शंस वगैरह करते हो तो थोड़ा सा कंट्रोल जरूर करना, बिकॉज वो थोड़ी सी क्रेविंग ज्यादा हो सकती है। कुछ चीज़ों को लेके ज्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हो, कुछ इल्यूजन्स क्रिएट हो सकती हैं चीज़ों में। एंड कुछ नेगेटिव थॉट्स कुछ लोगों के लिए मतलब कनेक्ट हो सकती हैं। देखो, बिगिन में अगर कहूँ तो घर परिवार से कहूँगी सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए सपोर्टिव घर परिवार होते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए खुशियाँ या कहूँगी कुछ सेलिब्रेशंस वाला माहौल कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि घर परिवार में हो। कुछ लोगों के लिए न्यू बॉर्न की भी कहूँगी एनर्जीज दिखती है, न्यू बॉर्न्स। हम्म या बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन दिखती है। एंड ऑलरेडी एक रिश्ते में हो, बट देर इज समथिंग कि किसी सोशल मीडिया से या कोई नोन अननोन पर्सन कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं मीट फेजेस में, तो ध्यान रखना। अपने पर्सन से अगर कहूँ ना तो टू मच एक्सपेक्टेशंस रखते हुए दिख रहे हो। अगर डिस्टेंस में रहते हैं आप दोनों ही, तो कहूँगी कितने टाइम कितनी बार वो ऑफ ऑफ ऑन हो रहे हैं, क्या चीज़ें करें, तो वो चीज़ें चाहत आपकी ज़्यादा इंक्रीज रहेगी। इस चक्कर में अगर कहूँ थोड़ा सा इल्यूजन्स हो सकता है। एंड फाइनेंशियली अगर कहूँ तो थोड़ा-सा आप खर्च की संभावनाएँ आपकी एंड फेजेस में इंक्रीज़ हो सकती हैं। कम्युनिकेशंस में भी अगर कहूँ तो मुझे एंड फेजेस में आप मुझे कम कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो, खुद को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग में चीज़ें जाएँगी, एडिक्शन थोड़ा-सा करते हो तो वो चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएँगी। तो उस पे ध्यान देना, वर्क करने की ज़रूरत है एज़ अ गाइडेंस। चलो, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। पाइसिस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो इनकी सिचुएशंस में दिखता है कि कुछ लॉट ऑफ प्लानिंग्स एक्शंस की सोच हो सकती है इनकी। एंड अपने ऊपर में भी काफी ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। कुछ टफ मोमेंट इनके लिए करियर वाइज रहा हो तो उससे थोड़ा सा इनको कहीं ना कहीं रिलैक्स होते हुए दिख रहे हैं, रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। एंड खुद को काफी अगर देखो इनसे अगर कुछ कमिटमेंट के रिगार्डिंग कुछ एक्सपेक्टेशंस रखोगे इन दौरान, तो ये उस वे में कमिटेड नहीं रहेंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं फ्रीडम लविंग दिख रहे हैं, अपने वे में जिंदगी को चलाते हुए दिख रहे हैं, अपने ऊपर में ज्यादा वर्क करते हुए दिख रहे हैं। एंड यस, सोशल मीडिया पे भी खुद को बहुत ज्यादा बिजी करते हुए ये इंसान दिख रहे हैं मुझे। घर परिवार से जुड़े रहेंगे। बच्चों हैं तो बच्चों के साथ में एक अच्छा बॉन्ड इनका दिख रहा है। एंड फेजेस में बच्चों के साथ में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, या पेट है तो उनके साथ में एक अच्छा जुड़ाव दिख रहा है। आपके लिए भी हो सकता है कि अच्छी फीलिंग्स रख सकते हैं, बट एंड में ज्यादा शुरुआत से मीट अगर कहूँ तो ये अपने सेल्फ एनर्जीज में ज्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज भी हैं, बिकॉज एक कार्ड मेजर का ना कहें। देखो, फीमेल चाहे जिस भी एज ग्रुप से होंगी कहूंगी ये वाइफ सेट करेंगी, बट मेल अगर यंगर है तो कहूंगी उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम इनका रहेगा। क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये आपसे लव की एक्सपेक्टेशंस या केयर की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हुए दिख रहे हैं, जो कि आप उनको उस वे में लेते हुए देते हुए नहीं दिख रहे हो। थोड़ा अपने वे में ज़्यादा रहोगे आप भी कहीं न कहीं। एंड
इनकी एक्शंस में अगर कहूँ तो सोच मुझे अच्छी ही दिख रही है, बट अपने अपने से खुद से ज़्यादा प्यार करते हुए दिख रहे हैं, खुद के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर वर्बल कम्युनिकेशंस के रिगार्डिंग रिएक्शंस कहूँ तो मुझे बिगिन में ज़्यादा इनका दिख रहा है कि ऐसी बातें या टेक्स्ट करे या जोड़ने की चाहत में ऐसा रहेंगे, कहूँगी ये शुरुआत में, बट बाकी अगर कहूँ तो अपने वे में रहेंगे। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, या 2 कार्ड कहूँगी मेजर काना के 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। फीमेल अगर एल्डर होंगी या हम उम्र में से होंगी तो उनसे रिलेट करेगी, मेल भी अगर कहूँगी एल्डर होंगे तो उनसे वह ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ आउटकम एनर्जीज क्या है, आउटकम एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं आउटकम एनर्जीज क्या है। हम्म मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा-सा सतर्क रखने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी वर्डिंग्स पे, खुद पे काम करने की ज़रूरत है। एंड अगर खर्च की संभावनाएँ बढ़ती हैं आपकी, अगर थोड़े-से लॉसेस से गुज़रते हो आप, तो कहीं न कहीं अगर पर्सन हेल्प करते हैं या पर्सन को कहीं न कहीं सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है। ओवरऑल में अगर कहूँ तो मुझे चीज़ें प्रोटेक्टेड ही दिख रही हैं। चलिए, ये तो आप दोनों की एनर्जीज़ हैं। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा, कैसी तरह के रिश्ते कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। सिंगल पाइसिस। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो ये रिश्ता जिनसे भी लिब्रा पर्सन, जेमिनी वाली पर्सन से अगर आएंगे तो इन्होंने शायद आपकी तरफ में भी रिश्ता भेजा हुआ रहेगा, किसी और की तरफ में भी भेजा हुआ रिश्ता, चूजिंग वाले इंसान ये दिख रहे हैं मुझे। दूसरा अगर कहूँ तो काफी केयरिंग लविंग वाले इंसान, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से एल्डर पर्सन कुछ लोग ने कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये नोन पर्सन की एक वाइज आ रही है। चलिए देखती हूँ अगर ये रिश्ता, ये पर्सन कनेक्ट होते हैं तो किस वे में रहेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं किस वे में रहेंगे। फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स में अगर कहूँ ना तो एक चीज कॉमन है कि ये इंसान जुड़े चाहे जैसे भी, लेकिन कहूंगी यहाँ पे बॉन्ड, डेटिंग रिलेशनशिप गहरा होता हुआ दिख रहा है, लंबे वक्त तक एक जुड़ाव दिख रही है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड होते हुए दोनों देख रहे हो, तो चीजें अच्छी हैं, अच्छे इंसान से जुड़ते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जीज में, आप जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं क्या है आपकी एनर्जीज, क्या सिचुएशंस है आपकी, यूनिवर्स मुझे बताएं। सिंगल। आप मुझे क्यों इतने रेस्ट्रिक्टेड दिख रहे हो? ओल्ड कुछ ऐसी चीजें आपके साथ में बीती हैं जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, दिमाग से हटा नहीं पा रहे हो, चीजें उलझे हुए हो, एंड कुछ न्यू आप ही रहे थे उसकी तरफ में आपको भरोसा नहीं हो रहा है, कोई एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो मुझे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशंस एंड थोड़ा सा खुद को रेस्ट्रिक्ट करते हुए ज्यादा दिख रहे हो, नेगेटिव थॉट ज्यादा आ रहे हैं आपको कुछ चीजों को लेके, लाइफ को लेके, डिसीजन मेकिंग में आप मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो। एंड अभी के लिए तो इतना ही। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स आई हैं ज़रूर क्लेम करें, एंड मेरे से अगर डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।